Welcome back, students, my dear disciples, my dear learners. How are you? I hope you are happy, healthy, and busy study. Students, in the last video, we have discussed or we have studied synonyms, and in this video, uh, we will study or we will go through synonyms and antonyms. Let's see, देखते हैं. Synonyms. Synonyms means similar words. Synonyms, similar words. ठीक है. Synonyms are words with the same or similar meaning. क्या मीनिंग है? या तो सेम मीनिंग होगी या फिर क्या है, सिमिलर जो है मीनिंग की होगी. वर्ड्स दैट आर सिनोनिम्स आर सेड टू बी सिनोनिमस. कह रहा है कि जो वर्ड्स सिनोनिम्स है उनको क्या बोल सकते हैं हम? सिनोनिमस बोल सकते हैं. एंड द स्टेट ऑफ बीइंग अ सिनोनिम इज कॉल्ड सिनोनिम. और जो स्थिति इनको सिनोनिम होती है उसको सिनोनिमाई क्या बोलते हैं? उसको सिनोनिमाई क्या बोलते हैं? कह रहा है कि एंड द स्टेट ऑफ बीइंग सिनोनिम, जो सिनोनिम की स्थिति होती है उसको क्या बोलते हैं? सिनोनिमाई. क्या बोलते हैं? सिनोनिमाई. द वर्ड कम्स फ्रॉम एंशियंट ग्रीक साइन, सिन. और सिन का मीनिंग क्या है? विद. सिन से क्या बना है? विद. एंड ओनोमा से बना है आपका नेम, यानी कि विद नेम है. सिनोनिम्स कैन बी एनी पार्ट ऑफ स्पीच. ये कोई भी हो सकते हैं, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में हो सकते हैं. नाउन भी हो सकते हैं, सिनोनिम्स वर्ब भी हो सकती है, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं, या प्रीपोजिशन भी हो सकते हैं. ये किसी भी रूप में जो है हमें मिल सकते हैं. देखिए यहाँ पर वर्ब के रूप में जैसे सिनोनिम्स बाय और परचेज, एडजेक्टिव के रूप में बिग, लार्ज, और एडवर्ब के रूप में क्विकली और स्पीडली, प्रीपोजिशन के रूप में ऑन और अपॉन. ठीक है, तो किसी भी रूप में ये सिनोनिम्स हमारे हो सकते हैं. आगे देखिए, नोट दैट सिनोनिम्स आर डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन सेंसेस ऑफ वर्ड्स. क्या कि सिनोनिम्स क्या होता है? डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन सेंसेस ऑफ वर्ड्स. सर्टेन सेंस वर्ड्स होते हैं. फॉर इंस्टेंस जैसे प्यूपिल होता है, प्यूपिल इज नॉट सिनोनिमस विद स्टूडेंट. कह कि ये स्टूडेंट का सिनोनिमस नहीं हो सकता, थोड़ा सा डिफर होता है. वैसे लेते हैं काम में. अब डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? जो प्यूपिल होता है वो 18 ईयर्स तक प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल तक के स्टूडेंट को हम प्यूपिल बोल सकते हैं. और प्रॉपर केयर में किसी टीचर के उसमें होता है उसको प्यूपिल बोलते हैं. और स्टूडेंट क्या होता है? कॉलेज या किसी भी प्राइमरी सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट को जो है ना स्टूडेंट बोलते हैं. कि जो लर्नर होता है, लर्नर को हम स्टूडेंट बोल सकते हैं, चाहे वो कॉलेज में पढ़ रहा हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो ना. लाइकवाइज ही एक्सपायर्ड मीन्स, कह रहा है ही एक्सपायर्ड मीन्स क्या है? सेम एज ही डाइड. क्या मतलब है उसका? कि वो मर गया है. येट माई पासपोर्ट हैज एक्सपायर्ड, कहूँ कि मेरा पासपोर्ट क्या हो गया? एक्सपायर्ड हो गया है. या कोई मेडिसिन एक्सपायर्ड हो गई है, उसको हम कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. उसको हम ऐसा नहीं कह सकते माई पासपोर्ट हैज डाइड, कि मेरा पासपोर्ट क्या हो गया? डाइड हो गया. तो यानी कि हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या करना है? इनका मीनिंग जो है सिनोनिम्स का भी बहुत डिफर हो जाता है, तो हमें ध्यान से उनको समझ के उसको यूज में करना है. देखिए हमारे पास एग्जांपल्स ऐसे ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा? बहुत सारे सिनोनिम्स है. अट्रैक्टिव, प्रेटी, लवली, स्टनिंग, है ना? अच्छा लगने वाला, ब्यूटीफुल, सुंदर है. फेयर मीन्स क्या है? जस्ट, यानी कि न्यायपूर्ण, ना. यहाँ पर वो फेयर सुंदरता से नहीं है, न्यायिक. ऑब्जेक्टिव, ठीक है. इम्पार्शियल, मतलब किसी के प्रति भी भेदभाव नहीं हो. और अनबाइज्ड, है ना? फेयर का मीनिंग यहाँ पे ये है, ऑब्जेक्टिव, ना. ठीक है. फनी मीन्स क्या है? ह्यूमरस, मजाकिया, कॉमिकल, हिलेरियस और स्टेरिकल. ये सारे क्या है? फनी के. हैप्पी के कंटेंट, जॉयफुल, मिर्थफुल और अपबीट, है ना? ये सारे क्या है? इसके सिनोनिम्स है. हार्ड वर्किंग के क्या हो जाएंगे? डिलीजेंट, डिटरमाइंड, इंडस्ट्रियस और एंटरप्राइजिंग. ये सारे किसके हैं? हार्ड वर्किंग के. ऑनेस्ट के क्या है? ऑनरेबल, फेयर. ठीक है, यहाँ फेयर देखो, यहाँ मीनिंग फेयर, यहाँ भी फेयर था, ये फेयर यहाँ पर भी है. और किसके रूप में है? ऑनेस्ट के रूप में, यानी कि फेयर. जैसे फेयर डीलिंग होती है ना, फेयर डीलिंग, ईमानदारी वाला डीलिंग. सिंसियर और ट्रस्टवर्दी, विश्वसनीय. इंटेलिजेंट का स्मार्ट, ब्राइट, ब्रिलियंट और शार्प.
इंट्रोवर्टेड यानी कि दो तरह के होते हैं, एक एक्सट्रोवर्ट होता है, एक इंट्रोवर्टेड होता है। यानी कि शाय शर्मिला, बैशफुल, क्वाइट, विथड्रॉन। ये सारे किसके हैं? ये सारे हमारे हैं इंट्रोवर्टेड के, यानी कि कम बोलने वाला, उसको होता है ना शाई टाइप का। काइंड, थॉटफुल, कंसिडरेट, एमिएबल और ग्रेसियस, ये सारे किसके हैं? काइंड के हैं। किसके हैं? काइंड के। देख लेते हैं साइलेंस, क्वाइट, थ्रिल्ड का एक्साइटेड यानी कि उत्तेजित है ना, रोमांचित, मेलंकली उदास, स्क्रीम यल चिल्लाना, ह्यूज विशाल का, गिगांटिक बड़ा, स्मॉल टाइनी छोटा, स्किल्ड टैलेंटेड प्रतिभाशाली, नोविस रुकी नौसिखिया, टीच इंस्ट्रक्टेड, टीच पढ़ाना, इंस्ट्रक्ट करना किसी को, ठीक है, इंस्ट्रक्ट करना। ओशियन सी सागर समुद्र, ऑफन फ्रिक्वेंटली अक्सर, स्टार्ट बिगिन, और रिडिकुलस एब्सर्ड, रिडिकुलस क्या? एब्सर्ड बेहुदा, है ना। ऑफेंड, इंसल्ट, ऑफेंड करना, इंसल्ट करना किसी का, बेइज्जती करना। हेल्प, एड है सहायता करना। फाइट, आर्ग्यू, फाइट का क्या है? आर्ग्यू। वार का क्या है? बैटल, युद्ध। ऑफ बीट का क्या हो जाएगा? अनकन्वेंशनल, क्या है? ऑफ बीट यानी कि अनकन्वेंशनल, अपारंपरिक तरह से ना। विनर का क्या हो जाएगा? चैंपियन। मोइस्ट का डैम्प, फाल का ओटम, स्ट्रेंज का ओड, स्ट्रेंज यानी कि अलग तरह का, स्टिंकी स्मेली यानी कि दुर्गंध वाला, ठीक है। द अमेरिकन स्लैंग डिक्शनरी लिस्ट ओवर 400 सिनोनिम्स फॉर ड्रंक। क्या जो ड्रंक होता है उसके लिए कितने, लगभग 400 सिनोनिम्स उन्होंने जो है मिल जाएंगे आपको, ठीक है। देयर आर जस्ट अ फ्यू, जिसमें थोड़े से जो है रखे हैं, है ना। जैसे ब्लाइंड, ड्रंक का, ब्लिट्जेड, बॉम्ब्ड, बज्ड, कैपरनोइटेड, हैमर्ड, हाई, इनएब्रिएटेड यानी कि जिसको शराब से शराब पी रखी है। जैसे अपन ये बहुत सारे काम में आते हैं, ड्रिंक यानी कि जो शराबी है उसके लिए जो 400 जो है सिनोनिम्स जो है अमेरिकन स्लैंग में जो है डिक्शनरी में आपको मिल जाएंगे। लेगलेस, लोडेड, लूप्ड, मैरी, मैस्ड अप, निम्टोपोसिकल, ऑफ द वैगन, पिकल्ड, पिप्लिकेटेड, प्लास्टर्ड, रिप्ड, स्लोस्ड, स्मैश्ड, स्नोकर्ड, soused, stewed, 3 seeds to the wind, tight, tipsy, trashed, wasted और racked। ये सारे किसके सिनोनिम्स हैं? ये सारे ड्रंक के सिनोनिम्स हैं, यानी कि इनएब्रिएटेड जो नशे में है ना, जिसने पी रखी है, जो अधिक पी रखी है, शराबी के जो है सारे ये क्या है, थोड़े सिनोनिम दे रखे। वैसे 400 जो है सिनोनिम, क्योंकि एक वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं ना। सिनोनिम्स का मतलब ये नहीं एग्जैक्ट सेम मीनिंग हुआ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। देखिए अब राइट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। सैड का जैसे इस्तेमाल का टेन ही हो जाएगा, सैड का आपका दे रखा था, सैड का इन्होंने बहुत सारे हैं सैड के, और यहाँ पर इन्होंने दे रखा था सैड का सैड का अनहैप्पी भी कर सकते हो आप, अनहैप्पी उदास है ना, बहुत सारे हैं, अनहैप्पी है, ठीक है। और स्मॉल का टेनी, टाइनी, ठीक है, ठीक है। हाउस का होम, वुमेन का लेडी जो भी है, फादर का जो है ना, ये सारे आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, क्वाइट शांत का, स्टिल हैप्पी है ना ये, ठीक है। एंग्री का गुस्से वाला, और भी होता है स्ट्रीट का, लव का ना, सारे जो है आप सर्च करेंगे डिक्शनरी में, ठीक है। देखिए आगे, यूथफुल, विच वर्ड इज ईच सीरीज ऑफ वर्ड इज नॉट सिनोनिम। कौन सा जो है इनमें से एक सिनोनिम नहीं है, ये देखते हैं बात है ना। देखिए यूथफुल का क्या है? यूथफुल यानी कि जवान, जवानी के, जुवेनाइल और सेनेल, तो ये नहीं है आपका ना, ये वाला हो जाएगा। स्टूडेंट का
ऑथर नहीं होगा, स्कॉलर हो जाएगा, स्कॉलर है ना। लुक, स्टेयर, क्या हो जाएगा, स्टेयर, ताकना, देखना। रेस्ट का रिलैक्स, स्क्वेट नहीं होगा। सिट का स्ट्रोल, स्ट्राइट तो नहीं होना चाहिए, है ना, स्ट्रोल हो जाएगा आपका सिट का। काइंड का गुड हो जाएगा, प्राउड नहीं होगा। फॉर्चून का तो लैक, दोनों लैक, यहाँ पे कुछ गलती लग रही है, फॉर्चून दोनों ही जो है मिस्टेक है ना, फॉर्चुनेट ये नहीं आएंगे। लीगल का लॉफुल हो जाएगा। प्रेज का ग्लोरीफाई, ठीक है। और कैपेबल का एबल ना, ये सारे इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है हमारे कुछ एंटोनिम्स है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।